ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 24/7/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को सारमा भन्नुहुन्छ बाबाले, मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज बाबाले मुरली को सारमा भन्नुभयो कि बाबा आउनुभएको छ ज्ञान रत्न दिन र बाबाले जो पनि सुनाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, यो सबै ज्ञान हो। यो ज्ञान सागर बाबाले दिएको ज्ञान हो। यो ज्ञान शिव बाबाको सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन भनेर आज बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ। प्रश्नमा, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आत्मा को वैल्यू, आत्मा को डिग्री कम होनुको मुख्य कारण के हो भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। उत्तरमा, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में शिव भोला बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते, बोलते नहीं तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले। ज्ञान रत्न देवी, बाप आते ही तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वो ज्ञान सागर ही ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ। बाप कहते इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, ये रत्न बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वो तब मिलेगा जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो आर्गन्स है जो विनाश हो जाती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में और भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज की। इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां
जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल न सके। यह पुरानी जुक्ति है, इनसे वैराग्य आ जाता है। आत्मा को पवित्र बन फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सती में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र बन गई है। जैसे सोना वैसे जेवर। गवर्नमेंट भी कहते हैं हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वह तुम्हारी आत्मा कितनी वैल्यूबल रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यूबल है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते मामी कम याद करो। कृष्ण कहेंगे वो तो देहधारी है ना। बाप कहते अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझती हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक पारलौकिक, अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडप्ट कर वर्षा देती है। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्म कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है, याद के सिवाय पवित्र नहीं बन सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र नहीं। पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाई खानी पड़ेगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्मा को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो। मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पवित्र थी और फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वो सुखी नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देंगे। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी तो राजाएं थे, वो प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसा ही नोद है, पिछाड़ी में यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेती हो। तुमको पहचान मिली है। हम मालिक थे, सूर्यवंशी देवता थे। अभी फिर वो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि वहां तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते। भक्ति मार्ग में कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं।
अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमान में हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठ था, जिसको परिस्थान भी कहते थे। वह नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को पवित्र शरीर मिलता है। बाप कहते, मैं आकर तुमको हसीन सुदेवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो कितनी किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंची थी ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंची थी ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। तुम मालिक बनते हो और फिर गवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है मूल वतन। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वो प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ये। रावण राज्य खल्लास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते, बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब भक्ति मार्ग की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्र में भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तो मुझे जानती हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापना हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वायस्ट बन जाते हैं। और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वो प्रजा में भी बहुत कम पद पाएंगे। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापना करते, बाकी सब विनाश हो जाना है। बाप कहते, बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट मत करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। सर निर्वाह अर्थ धंधा आदि बल करो, फिर भी हाथ कान दे, दिल याद दे। बाप कहते, मुझे याद करो तो रजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्ती की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवलेदन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। छठ दिव्य दृष्टि से बैकुंठ में चले जाते हो। आगे बच्चे आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वो बंद कर दिया। ये तो सब बातें इस समय की हातम बताए की कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा निकालने से माया आ जाती है। राह से तो कोई समझ न सके। बाप कहते, बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है।
सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम नहीं है, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते नहीं। देहाभिमान ही नहीं, माया के राज्य में देहाभिमान बनते हैं, वहां होते ही मोहजित। इस पुरानी दुनिया से नष्ट हुआ होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ जाते, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहने से पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि में अभी दूर दूर ऊपर जाती, वो लोग देखते कहाँ तक सागर है, सूरज चांद में क्या है। आगे समझते थे यह तो देवता है, तुम कहते हो यह तो मंडपे की बत्तियां हैं, यह खेल होता है। तो यह बत्तियां भी है, मूल बत्तन सूक्ष्म बत्तन में यह नहीं होता, वहां खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही है, जलमय होती नहीं। पशु पंक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वह सत्य त्रैता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद कर नहीं देती, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाबा की महिमा करते हैं। फलाना हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्म की नॉलेज है। जैसे वह रूहों का सृजरा है या फिर मनुष्य सृष्टि का सृजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। फिर तुम्हारी बिरादरी, सृष्टि तो चलती है ना। बाप समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपस में पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वो चलना भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप पढ़ाते, राजाओं का राजा तुम ही बनती हो और कोई खंड होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनती हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते, अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही, बाकी और सब नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूलते हो तो दूसरा याद करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागे मुख्य सारांश पहलो पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मुलहरा डाल देना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, बाबाले वरदान में दिनुंचा तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। वरदान को विस्तार में, जैसे स्थूल सृजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो,
समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को कुएं में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थ जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। अच्छा, ताज बाबा ने मुरली को सार में बनवे मीठे बच्चे। बाप आए तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तम प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।